तो बच्चों अगला 24वां क्वेश्चन आज ही बताते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है 24वां। क्वेश्चन नंबर 24वां पढ़िएगा आप। क्या क्वेश्चन? सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां जिनमें प्रत्येक का द्रव्यमान 10 ग्राम है 120 सेंटीमीटर लंबे सिल्क के दो धागे द्वारा एक बिंदु से लटकाई गई हैं। प्रतिकर्षण के कारण उनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। प्रत्येक गोली पर आवेश का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों क्या कह रहा है? कोई बिंदु है आपका, मान लीजिए बिंदु ओ है, यहां से दो गोलियां लटकाई गई हैं सिल्क के धागे से। ये मान लीजिए गोली ए हो गई आपकी, ये गोली आपकी बी हो गई। दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तभी इनमें क्या हो रहा है? प्रतिकर्षण हो रहा है, जिसके कारण ये एक दूसरे से इतनी ही दूरी पर अर्थात 5 सेंटीमीटर इनके बीच की क्या है? आपकी दूरी है। 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, और 120 सेंटीमीटर लंबा ये धागा है आपका सिल्क का। 120 सेंटी हमने क्या किया? यहां से इस पे लंब डाल दिया है, लंबार्धक किया है इसका ये। तो अगर हमको ये मान लीजिए मध्य बिंदु हो गया, ये पॉइंट हो गया ए, ये पॉइंट हो गया आपका बी हो गया, ये पॉइंट हो गया आपका सी। अब देखिए अगर हमको ओसी निकालना हो, ओसी की वैल्यू कितनी आएगी? ये हो जाएगा 2.5, ये हो जाएगा 2.5, तो ये आएगा आपका ओसी। ओसी इज इक्वल टू आएगा अंडर रूट ओ ए स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, अंडर रूट 120 का स्क्वायर और माइनस 2.5 का स्क्वायर, ये आएगा 14,400 और माइनस 6.2। देखिए 14,400 में से 6.25 घटाएंगे तो 14,393.75 आएगा। उसका कोई मतलब, अर्थात ये बहुत बड़ा है, ये बहुत छोटा है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। इसको लिख सकते हैं लगभग ये 14,400 के ही बराबर रहेगा। 14,000 यानी ये भी लगभग 120 सेंटीमीटर के क्या आएगा? बराबर आएगा 120 सेंटीमीटर के। अब फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा। कह रहा है कि सरकंडे की दो समान आवेशित गोलियां, ये भी आवेश इस पर भी क्यू है, इस पर भी आवेश क्यू है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित कर रही हैं, अर्थात एफ इधर लग रहा है, इस पर भी एफ इधर लग रहा है, और गोली का द्रव्यमान m है, तो इनका भार mg नीचे की ओर कार्य करेगा। भार कहां कार्य करेगा? आपका mg नीचे की ओर कार्य करेगा। कह रहा है देखिए संतुलन के लिए क्या होगा? संतुलन के लिए ये गोली संतुलन में कब रहेगी? जब ये बिंदु O है, मतलब इसको हम ऐसे से घुमा रहे हैं, बिंदु O के परिता चाहे कण A ले लें चाहे कण B ले लें, इनका जो आघूर्ण रहेगा, आघूर्णों का योग, मतलब इस बिंदु O के परिता जितने भी बल लग रहे हैं उनके आघूर्णों का योग बराबर होना चाहिए, या उनके आघूर्णों का सदिश योग जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अर्थात देखिएगा बिंदु O पर दो बल लग रहे हैं, बिंदु की क्रिया रेखा आपकी OC है। OC क्या है? आपकी बल की क्रिया रेखा है। OC पर दो बल लग रहे हैं। कौन कौन से बल लग रहे हैं? एक लग रहा है F, एक लग रहा है F, और एक लग रहा है mg, नीचे की ओर दो बल लग रहे हैं आपको। F की जो क्रिया रेखा है वो AC के, देखिए किसके लंबवत है? AC के लंबवत है, और mg की क्रिया रेखा जो है AC के लंबवत है। किसके लंबवत है? AC के लंबवत। तो आप क्या लिखते हैं आघूर्ण में? बल और गुणे लंबवत दूरी, बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, और बल गुणे क्रिया रेखा से लंबवत दूरी। अर्थात आपको क्या मिलेगा संतुलन के लिए? F इंटू OC इज इक्वल टू mg इंटू AC। ठीक है, F इंटू OC। अब आपको यम का मान कितना दिया है? यम का मान आपको दिया है कितना दिया है आपको? 10 ग्राम। हाँ, एम का मान आपको दिया है 10 ग्राम, और जी की वैल्यू आप 9.8 रख दीजिएगा, 10 रख दीजिएगा।
F इक्वल टू ए सी, ये F क्या है? विद्युत बल। F क्या है आपका? विद्युत बल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। और Q1 Q2 Q स्क्वायर आपको दिया है, Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, पूरी दूरी R स्क्वायर इंटू OC की वैल्यू कितना दिया है आपको? OC की वैल्यू 120 ही है, 120 और इक्वल टू 120 सेंटीमीटर है बच्चों। 120 क्या है आपका? सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 120 इंटू 10⁻⁻² कर लेते हैं। mg, m की वैल्यू 10 ग्राम दिया है, तो ग्राम को किलोग्राम में कर लेंगे। तो 10 गुणे 10 की घात -3 किलोग्राम और इंटू AC का मान दिया 5 सेंटीमीटर, AC 2.5 सेंटीमीटर, तो 2.5 इंटू 10⁻²। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया होगा। F की क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि प्रत्येक गोली पर लगने वाले बल, प्रत्येक गोली पर आवेश का आवेश निकालना है आपको, या Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹। Q स्क्वायर आपको कितना दिया है? निकालना ही है Q स्क्वायर को। Q स्क्वायर R की वैल्यू पूरी वैल्यू होगी, Q और Q के बीच की दूरी 5 और इंटू 10⁻² का होल स्क्वायर। यहां इसको कैंसिल कर दीजिए, ये हुआ 120 और ये हुआ आपका 2.5 में 10 का गुणा करेंगे तो 25 और इंटू 10⁻³ हो गया। चलिए Q स्क्वायर निकालते हैं। तो Q स्क्वायर इक्वल टू, ये पूरा ऊपर जाएगा 25 गुणे 10 की घात -3 गुणे 25 गुणे 10 की घात -4, 5 25 25, 10 की घात -4 और डिवाइडेड बाय 9 गुणे 120 गुणे 10 की घात कितना हो जाएगा आपका? 9। ये देखते हैं, 9 यहाँ पे है, 4 3 7 यहाँ पे है, 9 7 ऊपर जाएगा 16 हो जाएगा। तो 25 गुणे 25 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 120 गुणे 10 की घात कितना हो गया आपका? -16 हो गया। अब इसका वर्गमूल लेंगे। Q इक्वल टू 25, 25 का वर्गमूल 25 और 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 8 और √120 का वर्गमूल अभी आपको नहीं मिल रहा है, तो √120 को हम क्या लिख सकते हैं? √120 को लिख सकते हैं 12 25 8 दूना 120 2 दूना 4 3 12। निकाल लीजिएगा। 120 का वर्गमूल लगभग आएगा 11 ग्रह में 121, यही होता है ना, तो लगभग इसको 11 मान लें। तो Q इक्वल टू हो गया आपका 25 इक्वल टू Q इक्वल टू 25/33 इंटू 10⁻⁻8। कितना आंसर आ रहा है आपका? 2 करोड़ी में 6 दिया है, 10⁻⁻8 दिया है, 7 25 35। हाँ, G की वैल्यू यहाँ पे mg, जी बच्चों यहाँ पे G की वैल्यू आपको 9.8 रखनी होगी, वो भूल गया था। G 9.8, बस कोई दिक्कत नहीं। 9.8 गुणा 9.8 यहाँ पे और हो जाएगा 9.8। अब यहाँ पे 9.8 का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, बस आपका आंसर आ जाएगा। Q इक्वल टू 25 गुणे 9.8 और बटे 33 और गुणे 10⁻⁻8। इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा? कूलाम में उत्तर हो जाएगा। ठीक बच्चों, बताइएगा कैसा लगा आपको। कुछ और ना समझ में आएगा तो हमको बताइएगा, उसी तरह आगे हम आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।